गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आई एम रत्ना मिस एसएसटी टीचर। ये आप लोग के चैप्टर 2 का क्रैश कोर्स वीडियो है। चैप्टर 1 का क्रैश कोर्स हो चुका है, ये चैप्टर 2 का है। इसमें जो चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको फिर से रिवाइज करवाए जा रहे हैं। इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे, वो भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 का नेम था द नॉर्दर्न माउंटेन वॉल। इसमें बेसिकली हम लोग हिमालय माउंटेन के बारे में पढ़े थे कि उसको कितने रेंज में डिवाइड किया गया है, किस रेंज को किस नेम से जानते हैं, किस रेंज का कितना हाइट है, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे और उसी को एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अ माउंटेन कैन बी डिफाइंड एज एन एरिया ऑफ लैंड दैट आर हायर दैन द सराउंडिंग एरिया। माउंटेन जो है वो लैंड का वो पार्ट होता है जो नॉर्मल एरिया से हल्का सा ऊंचा उठा हुआ होता है, हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा होता है। जैसे प्लेन एरिया से ये हल्का सा ऊंचा उठा हुआ पार्ट जो है लैंड का, उसको हम माउंटेन कहते हैं। प्लेन एरिया से हल्का ऊंचा उठा हुआ उभरा हुआ हिस्सा जो होता है लैंड का, उसको माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हिमालयाज़ पर। हिमालयाज़ जो है ये सबसे हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और इसको जो है इंडिया नॉर्दर्न बाउंड्री वॉल भी है इंडिया का, ये बनाता है हिमालय माउंटेन। ये फैला हुआ है आपका पूरा जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, कह सकते हैं नॉर्थ से लेके ईस्ट तक जो है हिमालय माउंटेन का रेंज फैला हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना हाई लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। सबसे पहले माउंटेन रेंज क्या होता है, एक साथ जब एक से ज़्यादा माउंटेन अटैच्ड होते हैं, दो से ज़्यादा माउंटेन अटैच्ड होते हैं तो उस पूरे ग्रुप को हम माउंटेन रेंज कहते हैं। जब सिंगल माउंटेन होता है तो उसको पीक बोलेंगे, और अगर एक साथ बहुत सारे माउंटेन अटैच्ड होते हैं तो उसको माउंटेन रेंज कहा जाता है। तो हिमालय जो है वो माउंटेन रेंज है, उसमें बहुत सारे माउंटेन्स अटैच्ड है। ठीक है, और ये फैला हुआ है जम्मू कश्मीर जो कि नॉर्थ साइड में है, वहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्ट साइड में है, वहाँ तक पूरा हिमालय माउंटेन का रेंज फैला हुआ है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हिमालय माउंटेन को नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, क्योंकि इसका हाइट जो है, इसकी ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती, माउंटेन्स की जितनी इसकी ऊंचाई नहीं होती, इसलिए इसको हिल्स कहते हैं। हिल्स क्या हुआ, हिल क्या होता है, जिसकी ऊंचाई माउंटेन की जितनी नहीं हो और प्लेन के जितना फ्लैट नहीं हो, मतलब प्लेन की तरह वो फ्लैट एरिया भी नहीं होता और माउंटेन की जितना ऊंचा हाइट भी नहीं होता, मीडियम होता है, तो उसको हम हिल बोलते हैं। ठीक है, तो हिमालय माउंटेन को नॉर्थ ईस्ट साइड में नॉर्थ ईस्टर्न हिल कहते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा उधर साइड नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द हिमालयाज़ आर डिवाइडेड इन 3 माउंटेन रेंज। हिमालय माउंटेन को 3 रेंज में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है उसका ग्रेटर हिमालयाज़ जिसको कि हिमाद्री भी कहते हैं, मिडिल हिमालयाज़ जिसको कि हिमाचल कहा जाता है, एंड लोअर हिमालयाज़ जिसको कि शिवालिक कहते हैं। ठीक है, ग्रेटर हिमालय जो है ये पूरे साल जो है स्नो से कवर्ड रहता है, यहाँ पे पूरे साल बर्फ़ गिरती है। ग्रेटर हिमालय का जो ऊंचाई है, एवरेज हाइट है, वो है 6000 मीटर, 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। और जितने भी स्नो कवर्ड माउंटेन है ये यहीं पे पाए जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, ये सारा माउंटेन्स जो है इसी एरियाज़ में पाया जाता है, ग्रेटर हिमालयाज़ में ही पाया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं, पता है ना कि हिमालय माउंटेन जो है बहुत सारे ग्लेशियर्स का भी स्रोत है, ज़रिया है। तो जो मेन ग्लेशियर्स है जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे ग्लेशियर जो हैं इसी रेंज से फ्लो करते हैं। इस रेंज में जो भी माउंटेन्स हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, इन सब की पीक्स जो है ये पूरे ईयर जो है स्नो से कवर्ड होती है, बर्फ़ से ढकी हुई होती है। और यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरे साल बर्फ़ रहती है, क्लाइमेट यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, इसलिए वेजिटेशन भी यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो नेक्स्ट आते हैं अब, द एवरेज हाइट ऑफ द लेसर हिमालयाज़ आर 3700 to 4500 मीटर। तो ग्रेटर हिमालयाज़ का हाइट जो था वो था 6000 मीटर और वो रेंज जो है पूरी तरीके से स्नो से कवर्ड रहता था।
अब आता है लेसर हिमालयस पर, जिसको कि हिमाचल कहते हैं। इसका हाइट जो है 3700 से 4500 मीटर के बीच में होता है और ये रेंज जो है वैलीज़ से, ब्यूटीफुल वैलीज़ से, घाटियों से कवर्ड होती है, जैसे कश्मीर, कुल्लू, इन सारी घाटियाँ यहाँ पे प्रेजेंट है। और सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस जो रेंज है हिमालयाज़ का वो भी यही रेंज है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा मतलब बर्फ़ नहीं, पूरे ईयर बर्फ़ से ढकी हुई नहीं होती, इसलिए ये यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा सही होता है। पॉपुलेशन भी यहाँ पे ग्रेटर हिमालय के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब लोअर हिमालयाज़ पर, जिसको कि शिवालिक कहते हैं। लोअर हिमालयाज़ को हाइट जो है वो 900 से 1200 मीटर के बीच में होता है और ये माउंटेन से ज़्यादा हिल्स से बने हुए होते हैं। हिल्स क्या होता है तो बता दिए थे ना, माउंटेन्स, वो लैंड का वो एरिया जिसकी हाइट जो है माउंटेन जितनी ऊंची नहीं होती और प्लेन्स जितना फ्लैट नहीं होता, मीडियम होता, माउंटेन से थोड़ा छोटे हाइट का होता है। ठीक है, और ये जो है स्नो से कवर्ड नहीं होता, इसका स्लोप्स जो है पूरी तरीके से थिक फॉरेस्ट से कवर्ड होता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इसलिए इसको, इस रेंज को जो है शिवालिक हिल्स के रेंज को जो है स्टोर हाउस ऑफ द टिम्बर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़ वगैरह पाए जाते हैं। लेसर हिमालय का एक और जो मेन क्वालिटी है वो है कि यहाँ पर टेरेस फार्मिंग होता है। टेरेस फार्मिंग वैसा फार्मिंग है जहाँ पे कल्टीवेशन जो है, खेती जो है वो स्टेप्स के रूप में की जाती है, स्टेप कटिंग किया जाता है। जो सॉइल होता है ना उसको स्टेप वाइज कट कर दिया जाता है, स्टेप वाइज कटिंग करके उसके बाद जो है उस पर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, और हो गया। और यहाँ पे जो है लेसर हिमालयाज़ में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें आपका टी प्लांटेशन इधर साइड बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद एप्पल वगैरह का प्लांट जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो चैप्टर के सारे हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 4 वेज इन विच हिमालयाज़ आर यूज़फुल फॉर आवर कंट्री। 4 वेज बताना है, तरीका बताना है जैसे हिमालय हमारे कंट्री के लिए यूज़फुल है, हिमालय माउंटेन हमारे कंट्री के लिए कैसे यूज़फुल है। आंसर लिखेंगे, द 4 वेज इन विच द हिमालयाज़ आर यूज़फुल फॉर आवर कंट्री आर, फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ऑफ द नॉर्थ. It forms a natural boundary between India and neighbors like China. Third, the thick forests are home to wild animals and provide us with many useful products. It prevents the rain-bearing winds from leaving the country and thus causes heavy rainfall. हो गया? Next, what would happen if Himalayan were not there to stop monsoon winds of India? Question हो गया. अब आंसर, if Himalayas were not there to stop the monsoon winds of India, then first, India would not get enough rainfall for agriculture. Second, India would not be called a monsoon country. Next question, why are Shivalik Hills also called the storehouse of the timber? Answer, the Shivalik Hills also called the storehouse of the timber because the slopes of this region are covered with thick forest. Next, name the 3 ranges of the Himalayas. Answer लिखें. The 3 ranges of the Himalayas are the Greater Himalayas or Himadri, the Lesser Himalayas or Shivalik, the Lower Himalayas. The Greater Himalayas or Himadri, the Lesser Himalayas or Himachal, the Lower Himalayas or Shivalik. हो गया? ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।